आज हम बात करेंगे वर्ल्ड बैंक के ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के बारे में कि वर्ल्ड बैंक का मैनेजमेंट कैसे होता है, यानी कि उसको मैनेज कौन करता है, कैसे करता है। मतलब वर्ल्ड बैंक में टॉप पर कौन है, उससे नीचे कौन है और किसका क्या काम है। आइए तो देखते हैं। वर्ल्ड बैंक में सबसे टॉप पर है, वर्ल्ड बैंक में सबसे टॉप पर है बोर्ड ऑफ गवर्नर्स। कौन है? बोर्ड ऑफ गवर्नर्स। ये जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स है ये सबसे टॉप पर है। इनका क्या काम है? इनका काम है पॉलिसीज बनाना। ये क्या करते हैं? ये वर्ल्ड बैंक में पॉलिसीज बनाते हैं। क्या बनाते हैं? पॉलिसीज। जैसे कि पॉलिसीज में क्या आ गया, जैसे भाई न्यू मेंबर, कौन सा हमें वर्ल्ड बैंक में कौन सा न्यू मेंबर बनाना है, कौन से देश को हटाना है, या फिर मतलब कैपिटल कितनी रखी जाएगी, कौन से देश का क्या कोटा रहेगा। तो वो सारी चीज़ें डिसाइड होती है कहाँ पर? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स। वो चीज़ें कौन डिसाइड करते हैं? बोर्ड ऑफ गवर्नर। ये जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स है इसमें हर देश का एक तो गवर्नर और एक अल्टरनेट गवर्नर शामिल है। ठीक है, हर देश से दो गवर्नर रहेंगे। पहला तो रहेगा गवर्नर, अगर गवर्नर नहीं है तो उसकी जगह अल्टरनेट गवर्नर, यानी कि प्रत्येक देश से दो गवर्नर्स होने जरूरी है। ये जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स जो है इनका जो जीवन काल होता है, यानी कि कितने साल तक काम करते हैं, 5 साल तक का इनका जीवन काल होता है। ये क्या करते हैं? पॉलिसीज बनाने का काम करते हैं। तो ये तो आ गया हमारा फर्स्ट, सबसे टॉप पर कौन है। सेकंड हमारा आ जाता है एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अब जो ये एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है ये क्या करते हैं? ये पॉलिसीज को एग्जीक्यूट करते हैं, यानी कि बनाते हैं, उनका संचालन करते हैं। इन्होंने क्या किया? पॉलिसीज बना दी। ठीक है, उनको लाई करने का काम कौन करेगा? एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उनको लाई करेंगे। अब जो ये एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है ये क्या करते हैं? ये रोजमर्रा से रिलेटेड चीज़ों को देखते हैं कि वर्ल्ड बैंक में रोज की मतलब कि रोज की लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं, और पॉलिसीज को लाई करते हैं कि पॉलिसीज कैसे वर्क करती है। तो इसमें 25 डायरेक्टर्स होते हैं। टोटल कितने डायरेक्टर्स होते हैं? 25 डायरेक्टर्स होते हैं इसमें। ठीक है, इन 25 में से 5 ऐसे हैं जो परमानेंट है, जो कि परमानेंट डायरेक्टर्स है, और जो 20 है वो इलेक्टेड है, यानी कि बदलते रहते हैं। एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में 5 तो परमानेंट डायरेक्टर है और 20 इलेक्टेड है। 5 जो परमानेंट है वो कौन से हैं? वो है जिनका वर्ल्ड बैंक की कैपिटल में सबसे ज़्यादा कोटा है। सबसे ज़्यादा जिन देशों का कोटा है उन देशों के डायरेक्टर है वो परमानेंट है। वो कौन कौन से 5 देश है जिनका कोटा सबसे ज़्यादा है? टॉप पर है यूएसए, उसके बाद है जापान, जर्मनी, ब्रिटेन और फ्रांस। ये जो 5 देश हैं इनका वर्ल्ड बैंक की कैपिटल में सबसे ज़्यादा पार्ट है, इसलिए इनके डायरेक्टर परमानेंट होते हैं। ठीक है, और बाकी के 20 होते हैं इलेक्टेड। अब थर्ड पे हमारा आ जाता है एडवाइजरी काउंसिल। अब ये एडवाइजरी काउंसिल क्या है? इस एडवाइजरी काउंसिल में क्या होते हैं? मिनिमम 7 मेंबर होते हैं। मिनिमम 7 मेंबर। ये 7 मेंबर क्या करते हैं? ये एडवाइज करते हैं, वर्ल्ड बैंक को एडवाइज करते हैं नई नई पॉलिसीज लाने के लिए कि भाई हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। किसी भी मुद्दे को लेकर, किसी भी टॉपिक को लेकर एडवाइज करते हैं, इसलिए इसका नाम है एडवाइजरी कमेटी। ठीक है,
एडवाइजरी काउंसिल। जो एडवाइजरी काउंसिल होती है इनको कौन बनाता है, मतलब एडवाइजरी काउंसिल में जो लोग लगे हैं उनको कौन हायर करता है, इनको हायर करता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ गवर्नर। ठीक है, इसमें फोर्थ पर कौन आ जाता है, फोर्थ पर हमारा आ जाता है लोन कमेटी। कौन आ जाता है, लोन कमेटी। अब ये लोन कमेटी क्या करती है, ये लोन कमेटी ये देखती है कि वर्ल्ड बैंक को जब भी किसी देश को लोन देना है, जब भी किसी देश को लोन देना है तो सारी छानबीन करती है कि क्या है, क्यों है, क्या नहीं है, क्यों लोन चाहिए, वहाँ का क्या चल रहा है, उस देश में क्या नहीं चल रहा है, और पूरी रिपोर्ट बनाकर वर्ल्ड बैंक के सामने पेश करती है। ये काम है लोन कमेटी का। फर्स्ट पर बोर्ड ऑफ गवर्नर, सेकंड एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, थर्ड एडवाइजरी काउंसिल, फोर है लोन कमेटी। अब हम देख लेते हैं कि जो वर्ल्ड बैंक की कैपिटल है वो कैपिटल किस तरीके से देनी होती है। मतलब वर्ल्ड बैंक में जो हमें अपनी कैपिटल का कोटा देना पड़ता है वो किस फॉर्म में देना पड़ता है, किस फॉर्म में देना पड़ता है। तो जो कैपिटल है वर्ल्ड बैंक में, जो हमें अपनी कैपिटल देनी होती है, वो कैपिटल जो है वो 20% तो हमें इसका मेंबर बनते ही देनी पड़ती है। 20% तो हमें इसका मेंबर बनते ही देनी पड़ती है, यानी कि मेंबरशिप लेते ही देनी पड़ती है। ठीक है, और 80% नीड होने पर, यानी कि जब भी वर्ल्ड बैंक के पास कोई देश लोन मांगेगा, उसे अचानक से ज़रूरत पड़ी, तो वो कहेगा अब आप बाकी के 80% ला के हमें दे दो। ये जो 20% है, इस 20% में से 2% तो देना पड़ता है गोल्ड में, हर देश को 2% तो देना पड़ता है गोल्ड में, और बाकी का 18% ओन करेंसी, जो भी उनकी करेंसी है। ठीक है, कैपिटल का 20% तो मेंबरशिप लेते ही देना पड़ता है, और बाकी का 80% नीड के टाइम, ये 20 में से 2% गोल्ड में देना पड़ता है, बाकी का 18% ओन करेंसी। जो वर्ल्ड बैंक की कैपिटल है ना, उसमें सबसे ज़्यादा कोटा, हाईएस्ट कोटा पता है किसका है, हाईएस्ट कोटा जो है वो हमारा है यूएसए का। ठीक है, और जो हमारा इंडिया है उसका वर्ल्ड बैंक की कैपिटल में इंडिया का सेवंथ स्थान है, मतलब कि 7वें नंबर पर आता है हमारा इंडिया। ठीक है, तो इस तरीके से हमने वर्ल्ड बैंक के ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के बारे में और कैपिटल के बारे में पढ़ा।